मोदी जी का अपना एजेंडा, योगी जी का अपना एजेंडा है प्रेम को लेकर, न किया न करने दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं उसी एजेंडे के प्रकोप से बाहर भागे एक कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसका नाम है दिनेश बावरा। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं। मैं जिंदा आदमी हूँ। थोड़ा जागृत बैठो। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। मैं जीवन में जब पहली बार बंगाल आया कलकत्ता, तो जो मेरी इज्जत मिली मुझे वो मैं बताता हूँ। गाड़ी एयरपोर्ट पे लेने गई, ड्राइवर की बीवी ने ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा कहाँ हो, किसको लेने गए हो। तो ड्राइवर ने कहा कि कोबी आया है। कोबी कोबी आया, कोबी। मुझे पहली बार अपने आप को सब्जी मंडी में देखकर आपके भाषा के प्रति जो प्रेम जगा मेरे अंदर, सही बता रहा हूँ आपको। हम तो बम्बई में हैं संजय भैया। एक बंगाली बाबू डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब मेरे को 2 माह है। 2 माह। वो डॉक्टर अपना डिग्री चेक करने लगा, बोला मैं दमा का इलाज करता हूँ, ये 2 माह वाला कहाँ से आ गया मेरे पास भाई साहब। भाषा का अपना लालित्य है। आप 5 स्टार कल्चर में हैं, मैं समझता हूँ। यहाँ ताली ये देख के बजाई जाती कि बगल वाला कितनी स्पीड से बजा रहा है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, ताली वाली मत बजाना, आप बड़े लोग हैं, आपसे हम पेमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं। अच्छा है। हाँ, ताली की अपेक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप व्यापारी लोग हैं, बोलो कि एक पेमेंट में 2 काम हम क्यों करें भाई साहब। आप काफ़ी अच्छे लोग हो, कोई टेंशन नहीं लेना। 15-20 मिनट में जादूगर वो हैं। वो तो अच्छा हुआ ये काला कपड़ा नहीं पहन के आए, ये बंगाल है। अभी कांग्रेस वालों ने पहन लिया था तो मोदी जी ने जादू बता दिया। हाँ, ये तो जादूगर हैं। देखिए कलकत्ता के बड़े लोगों, हम पुरुष जो होते हैं वो पैदाइशी स्वच्छता में बिलीव करते हैं। अच्छा। कभी आप कोई पुरुष जाता है सलून में, बाल कटा के दाढ़ी बना के आता है तो तुरंत नहाता है। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद बहुत अच्छे, अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? मैं ताली मांगूंगा नहीं, आप इज्जतदार लोग हैं, आप मेरी बात तो देंगे, मुझे पता है। मैं बाबूजी आज ही मुंबई में था, तो अब देखिए राजनीति जब डीपी शब्द बोलती है तो वो मोबाइल का होता है, लेकिन जब साहित्यकार डीपी बोलता है उसका मतलब होता है दिल पर। अच्छा है। हम दिल पर तिरंगा रखते हैं, वो डीपी पर तिरंगा रखने के लिए कहते हैं। ये अंतर कवि सम्मेलन के और आप में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या है, हम गए अभी दुकान पे झंडा लेने, तो झंडा लगाने के लिए झंडा, तो दुकानदार ने बोला डंडा भी लो। मैंने कहा वो नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले जो मोदी जी ने कर रखा है वही वाले में लगाएंगे आप। ताली सही बता रहे आप भाई, आपकी ताली बता रहे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, उसी में लगाएंगे, क्या करेंगे यार। ओह माय गॉड। दूध पे जीएसटी लगा लिया, बताओ आपने। हाँ। हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन मैं भारतीय आदमी हूँ, मैं भारत में। मैं तो एक ज्वेलर वाले की वाइफ ने ज्वेलर वाले से बोला, आपके स्पॉन्सर भी हैं, बोला कि आज़ादी के 75 साल हो गए, तुम्हारी खुद सोने की दुकान है, तुमने सोना आज तक नहीं दिया। तो व्यापारी ने गमले से मिट्टी निकाली और हाथ में रख दी। वाइफ ने बोला ये क्या है? बोले मेरे देश की धरती सोना उगले, ये उगलेगी तू ले लेना। बीबी कलकत्ता की थी, 2 थप्पड़ लगाई, बोली ये देश है वीर जवानों का। अच्छा है। अलबेलों का, मस्तानों का। लेकिन आप अभी, ये डॉक्टर कुमार से वहाब का मंच है, ये आप बड़े जैसे लोगों का मंच है। मैं आपको जवान करना चाहता हूं, हमें भी आभास हो कि हमारी थकान मिटे आपका, क्योंकि ये कविता का मंच है और कविता का रंग तिरंगे में जब जाता तो क्या होता है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा
इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। रुकिएगा, अंतिम बात पर हाथ खड़े करिएगा। ये रंग कलकत्ता वालों जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती। ये कविता का रंग है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार हाथ उठा के बजाइए, मैं आपको आनंद में करवा दूंगा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आजादी के पर्व पर आपके परिवार के बीच हैं, तो आपका बाबूजी भैया हमको सबसे पहले लंदन ले गए। पहली बार हम गए थे। हम लंदन देखने के चक्कर में एयरपोर्ट इतना घूमे कि प्यास लग गई। अब हम नल ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा, न टूटी वाला न चांपा वाला। डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए, बोले पानी पीना है। मैंने कहा हाँ सर। बोले देखो आओ सिखाता हूँ। तो ले गए एक जगह, ऐसा गोल का था। बोले ऐसे बटन दबाओ, पानी निकलेगा, पी लेना। बीजी आदमी, ये बीजी हो गया। हमने दबाया, पानी आया। हमने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। सही बात बता रहे हैं आप। इनको तो अलग काम के लिए गिलास नहीं मिल रही थी, मेरे को पीने तक के लिए गिलास नहीं मिल रही थी वहां पे भाई साहब। सही बता रहे हैं आपको, कुत्ते जैसा पानी। अब ऐसे करके पिया हमने कहा अच्छा। तो दूसरे देश में कवि सम्मेलन में गए तो हमने कहा अब तो सर ने सिखा दिया है। हम बटन ढूंढने लगे, मिले ही नहीं। तो सर ने बोला बेटा ये विकसित देश है लंदन, इसने हम पे राज किया है। हर 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी चेंज कर देता है। यहाँ हाथ से दबाने से नहीं आएगा, पैर से दबाने से आएगा। हमने पैर से दबाया, पानी आया, फिर हम वही बने। सर तीसरे एयरपोर्ट पे न पैर से दबाने वाला था न हाथ से दबाने वाला था। हमने कहा यहाँ क्या है सर? तो बोले बेटा तू मुंह आगे कर, यहाँ सेंसर लगा, अपने आप पानी आएगा। जिंदाबाद। बाबरा जवाब नहीं तेरा। सही बता रहा हूं। ओह माय गॉड, क्या बात है। पानी आया, हाँ आ गया पानी, मुंह में गया ही नहीं, सर के ऊपर से निकल गया जला। अपने को हैबिट नहीं थी ना कि मुंह वहीं रखना है जहां से बात है ऐसा। उसका प्रेशर। पहली बार गांव गए, फिर एक झुंझुन वाला परिवार था, उनके यहाँ गए। हमने कहा अब इससे ज़्यादा क्या टेक्नोलॉजी होगी। उनके घर में गए तो न दबाने वाला न पैर से दबाने वाला, मुंह भी आगे कर लिया, पीठ भी आगे कर ली, पानी आया नहीं। तो वो आए मारवाड़ी भाई साहब, बोले भाई साहब ऐसे टोंटी खोलो यहाँ पे। जिंदाबाद, एक और जोरदार तालियां। तब मुझे लगा भाई साहब, तब मुझे लगा कि भारतीय कहीं भी चले जाए, भारत का कुछ वहाँ भी लेके जाता है और वहाँ से कुछ यहाँ भी लेके आता है। हाँ मैं सही बात। और देखिए हम सर इतना आशीर्वाद देते इनके मंच पर होते हैं तो हमको लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी ये हैं, कमाल के हैं सर हमारे प्रधानमंत्री जी। लव यू, ये अलग बात है कि उनका लव यू अलग है, हमारा लव यू अलग है। अद्भुत लगता है। हमारा वहाँ से एक दोस्त बन गया अमेरिकन, लंदन में। तो इंडिया आया तो कुमार सर ने बोला मैं तो बिजी हूँ दिनेश, तू ही घुमा दे। तो मैं क्या घुमा था, मैं अपने घर ले गया तो मेरे आंगन में तुलसी का पौधा देख करके बोला व्हाट इज़ दिस। तो मैंने कहा ये तुलसी माता है, अम्मा है हमारी। बोले तुमने इतना स्पेस दे रखा है एक पेड़ को। बोले यस सर, हम पूछते हैं। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी अम्मा। अब हमारे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। सर उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हमारा जिंदाबाद, आजादी की क्या बात है, क्या बात है। लोग हैं, हमसे वो जीत जाएंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता। लक्ष्य को जी के मैं एक बार हाँ प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ। क्योंकि मैं एक बार आपके डीलर में बुलाया गया था JW मेरियट में।
इन्हीं का पहन रखा है क्या आज? इनका पहनता तो अंदर की बात पता होती है। हाँ, अच्छा इन्होंने टैगलाइन बदल दी, अब लिख दिया लक्स कोजी चेहरे पे मुस्कान। अब वो वाली ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर फिट होते तो यहाँ तभी हंस पाते हैं भाई साहब, ऐसे ही बताते हैं आप लोगों को। मैं बधाई देता हूँ कि आप क्या बनाते हैं। अच्छा एक ऐसी चीज बेचते हैं ना आदमी वो पहन के रोड पे आ सकता है, ना घर में घुस सकता है। जो इनका ब्रांड एम्बेसडर होता है उसके अलावा वो पहन के कोई फोटो तक नहीं खिंचा सकता भाई साहब, मेरा दावा है। मुझसे 5 साल से कह रहे हैं कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैंने कहा माफ करो भाई साहब। सही बता रहे हैं आपका। वो चीज बेच करके आदमी अगर करोड़पति बन जाए तो मारवाड़ी हो सकता है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता भाई साहब। जो पहन के घूम करके, क्या बात है आप सही बात साहब, आप क्या बड़े लोग हैं आप। अच्छा जो चीज दिखाई नहीं देती उसको बेच देते हैं, मतलब कमाल ही होता है। अद्भुत लगा। मुझे याद है एक फर्नीचर वाले डीलर को, फर्नीचर वाले सेंचुरी के हैं आपके, तो किट प्लाई वाले, हाँ, कोई भी हो, ये बैठे सामने बैठे सामने। अच्छा प्रणाम करता हूँ सर। अब क्या है सर, आप पहले मिल गए होते तो पहचानता भी, अब लेकिन प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा। उसका रीज़न ये है कि वो डीलर में आप लोग कभी कभी टिकट दे देते हैं शो कि आप बैंकॉक घूम के आओ, यहाँ घूम के आओ। अच्छा जो सबसे ज़्यादा माल बेचता है ना, उसको कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं आती, अब वो बैंकॉक की टिकट दे दी। वहाँ भी कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। और बैंकॉक गया तो उसको जो डीलर था उसको थाई नहीं आती थी, और जो लड़की रिसेप्शन लेने आई उसको हिंदी ना इंग्लिश, मतलब इनको इंग्लिश हिंदी थाई नहीं आती तो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन वो होशियार थी इसीलिए कंपनी में थी। तो उसने एयरपोर्ट पे एक पेन लिया, कागज़ लिया, उस पर गाड़ी का चित्र बनाया। तो सेठ समझ गया कि गाड़ी में बैठना है, जाके बैठ गया। फिर उसने गाड़ी के अंदर एक होटल का चित्र बनाया, लिखा JW मैरियट, समझ गया कि यहीं रुकना है। फिर कमरे में जाने के बाद उसने एक बोतल का चित्र बनाया, 2 गिलास बनाई, तो वो समझ गया कि पीना है। दोनों ने 2-2 पैक लगाया। उसके बाद लड़की ने एक बेड का चित्र बनाया। वो आदमी अब तक हैरान है कि इसको कैसे मालूम कि मैं लकड़ी बेचता हूं। ताली बजाओ यार, इतने आदमी हो। सही बता रहा हूं आपको, कमाल है। बिजनेस करने का तरीके का मैं दीवाना आदमी हूं। तब सर आपके मन के लिए मैं बताऊं कि दुनिया, एक टिप्पणी करता हूं, भारत आपके हाथों में उछल जाएगा। दुनिया ने दुनिया भर के ड्रेस डिजाइन किए होंगे, डॉक्टर साहब हमें बड़े से बड़ी जगह ले जाते हैं। हमारे भारतीयों ने 2 कपड़े डिजाइन किए, एक साड़ी और एक धोती। साड़ी मोटी औरत पहने, छोटी नहीं पड़ती। धोती दुबला आदमी पहने, लंबी नहीं होती, न कोई सुई न कोई धागा। दुनिया में ऐसी साड़ी बंगालन पहन ले तो बंगालन दिखती है, गुजरातन पहन ले तो गुजरातन दिखती है। साहब इससे बड़ा पहनावा हमारे बुजुर्गों ने दिया है, जो दुनिया पे आज भी राज कर रहा है। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब 6 पंक्तियों में हिंदुस्तान का ये तिरंगे के रंग को चटक करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले सुनाने के। डॉक्टर हम जानते हैं, हम किसी भ्रम में नहीं होते हैं। ये अपने अपने राम करते हैं, ये हमारे राम हैं। बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने मन से सुन रहे हो। मुझे प्रसन्नता है कि इतने बड़े होटल में हम पहली बार सर 5 स्टार होटल में जब गए 15 साल पहले, पहली बार तो ऐसे ही राउंड टेबल पे एक नैपकिन लपेट के रखा था। तो हमने उसको मसाला डोसा समझा। तो मेरी बीवी ने मारा, ये मसाला डोसा नहीं है, ये नैपकिन है जो पैजामे पे रखना होता है जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मैं पहन के गंदा आया हूं, ये इससे ज्यादा क्या करेगा। मेरी बीवी बोलती हरदम तुम मजाक करते रहते हो यार, हा? मतलब कुछ ढंग की बातें करो, क्या मंगाओ तुम्हें। मैंने कहा वही मंगाओ जिससे देश चल रहा। तो बोले क्या मतलब, बोले चाय मंगाओ। हाँ? हाँ? आप कान और ध्यान दोनों मेरे तरफ रखेंगे तो अच्छा लगेगा साहब। तो वो 5 स्टार में चाय आई सर, दूध अलग, शक्कर अलग, वो लूडो वाली शक्कर होती है ना, लूडो वाली लूडो खेलते थे ना, ऐसे पकड़ो ऐसे डालो, वो शक्कर। वो आत्महत्या करने वाली डिपकी, ऐसे 4-5 बार छोड़ो उसके अंदर। तो मैंने वाइफ से पूछा क्या करना है, बोले ये 5 स्टार है, यहाँ खुद बना के पीना होता है। मैंने बना के पिया, टेस्ट मत पूछना आप।
पतंजलि से भी खराब था साहब। कहना चाहिए ना, जो बात सच है वो बोलना चाहिए। अभी हम कलकत्ता आए तो एक कुत्ते को बिस्किट खिलाए हेमंत ने, तो कुत्ता कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने पूछा क्या खिलाए वे? बोला पतंजलि का था। खाते ही योग शुरू कर दिया इसने, भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ।